चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव पर किया गया कार्य। यानी कि जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना कार्य हमको करना होता है, इसका व्यंजक हमें पढ़ना है आज। ठीक है, यानी कि वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा पीछे हमारे पास फिगर ये था इस तरह का कि ये कोई यूनिफॉर्म यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इस पे ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव जो था, एक पोल पे -q दूसरे पोल पे +q और टोटल लेंथ इसका 12। इस पे ये ऐसे थीटा रखा हुआ। ठीक है, विक्षेपित करने में कितना कार्य हम करते हैं। विक्षेपित मतलब समझते हैं, विक्षेपण मतलब हुआ कि घुमाना। जैसे आप किसी भी चीज में, जैसे आप अगर गाड़ी चलता हुआ देखते हो तो उसमें स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को बताता है। तो सुई जो अपना जगह बदल रहा है उसी को बोलते हैं विक्षेपण। ठीक है, यानी कि पोजीशन को क्या होना, चेंज होना। तो पहले से यहाँ पे ये इस तरह का रखा हुआ, अब मान लीजिए इसको विक्षेपित कर रहा है, मतलब घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट किए तो इसका पोजीशन जो है, तो रोटेट अगर ये ऐसे पहले से समझिए कि थीटा पे रखा हुआ, इसको अगर घुमाएंगे हम तो एंगल का वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा, कोण का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। कोण ही सिर्फ बदलेगा, ऐसा नहीं है कि -q है तो घूम के फिर मतलब ये घूमेगा तो चार्ज का वैल्यू बदल जाएगा, आवेश तो नहीं बदलेगा, लंबाई भी नहीं। इसको घुमा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि इसका लंबाई बढ़ गया या घट गया। ये क्या है, अगर ये मान लीजिए किसी कोण पे था तो ये ऐसे घुमाए तो इसका कोण क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब केवल कोण का वैल्यू जो होगा वो बदलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये रखा हुआ था, अब इसको घुमा दिए, इसको घुमा दिए तो ये नया पोजीशन इसका हो गया। ये B, ये A -q +q, टोटल लेंथ तो अभी भी 12 ही रहेगा। लेकिन यहां देखिए पहले से यहाँ पे था तो थीटा एंगल था, अब यहां से घूमा तो इसके बीच में कोई एंगल बना नहीं। ये इसका इनिशियल मतलब शुरू का पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति, और ये इसका अभी का स्थिति घुमाने के बाद का। तो ये इसके प्रारंभिक स्थिति और अभी के अंतिम के स्थिति के बीच में कोण तो बनेगा ना, यहां से यहां तक घूमेगा तो ये कोण मान लीजिए एक छोटा सा कोण बन रहा है, स्मॉल एंगल है, जिसको मान लिया कितना, d थीटा। हमें कार्य का वैल्यू निकालना। तो ऐसे हम जानते हैं कि कार्य का जो वैल्यू होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, F × S। लेकिन आप याद कीजिए फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़े होंगे, एंगल के फॉर्म में जब डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि कोणीय विस्थापन, कोण के रूप में जब विस्थापन होता है, तो कोण के रूप में जब विस्थापन होता है तो ये जो बल है, ये बल ना होके बन जाता है बल आघूर्ण। यानी कि उस समय कार्य का सूत्र होता है बल आघूर्ण गुने कोणीय विस्थापन। ऐसे कार्य का सूत्र है बल गुने विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस के फॉर्म में ना होके किस फॉर्म में होगा, एंगल के फॉर्म में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। तो वहां फोर्स ना होके क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी टॉ इनटू थीटा। ठीक है, तो यहां मान लीजिए ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव था, एक ध्रुव पे -q दूसरे ध्रुव पे +q, कुल लंबाई 12। ठीक, इसको घुमाए यानी कि विक्षेपित किए किसी छोटे कोण किससे, d थीटा से, d थीटा से विक्षेपित कर दिए। d थीटा से विक्षेपित करने के बाद हमें कार्य का आंसर बनाना है। मतलब ए बी जो है इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंटेन्स -q and +q चार्ज ऑन देयर बोथ पोल। ठीक है, उसके बाद the length of dipole is 12. If dipole is deflected with a small angle कितना, d थीटा, if work done is equal to dw, यानी कि इसमें जो किया गया विक्षेपित करने में किया गया कार्य कितना हो, dw हो, तो dw इस पे टॉर्क लग रहा हो, यानी कि बल आघूर्ण टॉ लग रहा हो, तो dw इज इक्वल टू टॉ। अब विक्षेपित कितने कोण से किए हैं, d थीटा से, यानी कि एंगल है d थीटा, तो टॉ इनटू d थीटा। क्योंकि एंगल छोटा तो वर्क भी क्या होगा, छोटा, यानी कि कोण छोटा है जिसके कारण कार्य का वैल्यू छोटा है। ठीक, इसके अतिरिक्त समझिए कि यहाँ जो है ये टॉ का हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी
जब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो टॉ का फॉर्मूला पी साइन थीटा होता है, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसपे जो बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क लगता है उसका वैल्यू होता है पीई साइन थीटा। तो इसके बदले हम रखते हैं पीई साइन थीटा, यानी टॉ बराबर पीई साइन थीटा रखने पर रखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू से डब्ल्यू हमको बनाना है तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ समाकलन करने पर। ये एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद अगली लाइन में हमें इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगाना होगा, लगा दिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। यहां देखिए डी के बाद क्या है, थीटा है। ये आपको हमेशा बताते हैं कि अगर यहाँ यक्स है तो इंटीग्रेशन केवल यक्स वाले टर्म का होगा, तो उसी तरह अगर यहाँ थीटा है तो इंटीग्रेशन केवल साइन थीटा का होगा, मतलब साइन थीटा अंदर में होगा, बाकी पीई जो है वो बाहर हो जाएगी, यानी कि या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब हम जानते हैं डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना, डब्ल्यू पीई और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना तक हो गया। अब हमें क्या रखना होता है, एक सबसे बड़ा वैल्यू एक सबसे छोटा वैल्यू। अब समझिए इसका जो डिफ्लेक्शन है यानी कि विक्षेपण, उसका सबसे छोटा कोण क्या हो सकता है, कि इसका विक्षेपण का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है कि जैसे था पड़ा हुआ वैसे ही छोड़ दिया, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब एंगल जो है इसका चेंज नहीं हुआ। तो एंगल चेंज नहीं हुआ तो न्यूनतम वैल्यू इसका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, मिनिमम जो वैल्यू हो गया वो कितना, 0 डिग्री हो गया। लेकिन इसको अगर हम घुमाए मान लीजिए 45 से, तो उस समय तो 45 डिग्री से, तो उस समय तो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम का वैल्यू कितना 45 है। अगर 30 डिग्री से रोटेट किए, डिफ्लेक्ट किए, तो उस समय तो इसका मैक्सिमम का वैल्यू कितना 30 डिग्री है। अगर 180 डिग्री से रोटेट किए, डिफ्लेक्ट किए, उस समय इसका अधिकतम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि मिनिमम जो है वो निश्चित है 0 डिग्री, कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कोई विक्षेपण नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम वाला वैल्यू इसका निश्चित नहीं है, तो मैक्सिमम का वैल्यू निश्चित नहीं है, इस कारण से मैक्सिमम को थीटा ही रखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम को थीटा, यानी कि एंगल अगर 45 है 45 लिखाएगा, 180 है तो 180 लिखाएगा, 90 है तो 90 लिखाएगा। लेकिन सबसे कम ही निश्चित है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई विक्षेपण नहीं होगा, मतलब 0 डिग्री। ठीक, तो इसका वैल्यू रखते हैं न्यूनतम यानी कि मिनिमम 0 और अधिकतम कितना थीटा। ठीक, अब इसको कैसे आप करते हैं, बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो बड़ा में छोटा, तो W इज इक्वल टू पीई, बड़ा वैल्यू कैसे रखते हैं, ई थीटा के बदले पहले एक बार बड़ा वाला वैल्यू तो थीटा ही रखना है, तो माइनस कॉस थीटा, बीच में हमेशा मैक्सिमम वाले वैल्यू यानी कि अधिकतम में हमेशा माइनस करना होता है कौन सा, न्यूनतम वाला वैल्यू, छोटा वाला। मैक्सिमम में मिनिमम को घटाना है, तो माइनस माइनस कोस, इस बार थीटा के बदले 0। ये माइनस पहले से लगा हुआ है, अगर ये माइनस नहीं भी रहता ना तो ऐसा लिखते हैं कोस थीटा और माइनस कोस 0, लेकिन यहाँ पहले से माइनस, तो हो गया पीई माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस कोस 0, पीई माइनस कोस थीटा प्लस कोस 0 का वैल्यू 1, या इसी का वैल्यू होगा पीई 1 माइनस कोस थीटा, ये हो गया इसका वैल्यू। W इज इक्वल टू पी 1 माइनस कोस थीटा। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर या विक्षेपित करने पर किए गए कार्य का व्यंजक यानी कि सूत्र। ठीक है, एक्सप्रेशन है वर्क डन का जब हम किसी डायपोल को डिफ्लेक्ट करते हैं किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसका नोट का पॉइंट पे आते हैं हम, एनर्जी का, ये वर्क का यानी कि कार्य का आप यूनिट जान रहे हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल, ऐसा मात्रक जूल होगा, और बीमा क्या होता है, ml² t-2। दूसरा ये जो राशि है, क्वांटिटी है, वो कैसी राशि है, अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, वर्क कार्य। ठीक है, उसके अतिरिक्त आते हैं, अब इसमें क्या है आपको कि सबसे बड़ा कब होगा, सबसे छोटा कब होगा इसका वैल्यू, इसमें कौन सा थीटा है, कोस थीटा। आप समझिए, आप कोस थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 1, 90 डिग्री का वैल्यू 0 और 180 डिग्री का वैल्यू -1। ठीक, ये आप जान रहे हैं।
कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, 90 का वैल्यू 90 का वैल्यू 0 होता है और कोस 180 का वैल्यू कितना -1 होता है। ठीक, ये तीनों में आपको दिख रहा होगा 180 का वैल्यू सबसे छोटा है और 0 का वैल्यू सबसे बड़ा है। तो कोस थीटा जिस भी फॉर्मूला में होगा, चाहे जो फॉर्मूला है उसमें 0 पे सबसे बड़ा मान होगा, 180 पे यानी कि 180 डिग्री पे सबसे छोटा वैल्यू होगा। ठीक, और 90 पे इसका मध्य मान जिसको बोलते हैं मीन वैल्यू, मतलब बीच का, ना तो सबसे बड़ा और ना ही सबसे छोटा। लेकिन इस फॉर्मूले में आप आइए, इसमें आगे में पहले से ही क्या है लगा हुआ, माइनस। तो आप रख के देखिए, अगर आप थीटा के बदले 0 रखते हैं तो W इज इक्वल टू 0 रखने का मतलब हुआ कि पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के समांतर है। समांतर का 0, लंबत यानी कि नॉर्मल या परपेंडिकुलर का 90 और एंटी पैरेलल यानी कि प्रति समांतर का 180 180। तब PE 1 माइनस कोस 0, PE कोस 0 का 1, PE इंटू 0 यानी कितना 0। जब हम थीटा 0 रख रहे हैं तब W का वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए 90 रख के आप, ये तीसरा नोट, ये चौथा नोट, PE 1 माइनस कोस 90, PE 1 माइनस कोस 90 का 0, PE इंटू 1 यानी कि वैल्यू PE, और फिर रखिए 180, तब PE 1 माइनस कोस 180, PE 1 माइनस कोस 180 का -1 होता है, तब PE 1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर हो गया 2PE। देखिए तो वर्ग का तीनों में वैल्यू, इसमें 0 आ रहा है, इसमें PE आ रहा है और इसमें कितना 2PE आ रहा है। ये सबसे बड़ा हो गया मैक्सिमम, ये सबसे छोटा है मिनिमम न्यूनतम, और ये जो है ये बीच का मान, मतलब ना तो सबसे बड़ा और ना ही सबसे छोटा, मध्यमान मीन वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखिए ये सिर्फ इसमें हो रहा है ऐसा, ऐसे कोस के आगे में क्यों उल्टा हो रहा है, क्योंकि कोस थीटा के आगे में पहले से क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, और माइनस अगर नहीं यहां होता तब आंसर जैसा होता वैसा है। कोस किसी भी फॉर्मूले में है तो 0 पे सबसे बड़ा होगा, 180 पे सबसे छोटा होगा और 90 पे जो है इसका बीच का वैल्यू होगा, मीन वैल्यू होगा। लेकिन इस फॉर्मूले में पहले से ही आगे में क्या है, माइनस है, जिसके कारण जो है वो वैल्यू सीधे अपोजिट उल्टा हो जा रहा है। 180 पे ही सबसे बड़ा हो जाता है, 0 पे ही सबसे छोटा हो जाता है, बाकी 90 वाला 90 डिग्री वाला जो वो मीन वैल्यू ही है। ठीक, तो ये था वर्क डन का। इसके आगे अब डायपोल का सारा हो चुका, एक पोटेंशियल एनर्जी का बचा हुआ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वाला कल कर देंगे, विद्युत द्विध्रुव वाला। तो इसका विद्युत द्विध्रुव का जितना है भी जुड़ा हुआ था एक्सप्रेशन व्यंजक, वो सारा जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे कल देखते हैं।